नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल महात्मा बुद्ध जी के इंस्पायर्ड स्टोरी पर स्वागत है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, विशाल रणभूमि हो, चारों तरफ हथियारों की टकराहट हो, रथ के पहियों की चरमराहट और आपके सामने खड़े हों आपके गुरु, आपके भाई और आपके मित्र। दोस्तों, क्या आप ऐसे में युद्ध कर पाएंगे? नहीं ना। अर्जुन भी इसी प्रश्न में उलझ गए थे और तभी उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही है श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, आज हम इस अमूल्य ज्ञान का सार सिर्फ 10 मिनट में समझेंगे, बिल्कुल आसान, मानवीय और दिल को छू लेने वाले अंदाज में। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। जब उन्होंने दोनों सेनाओं को देखा तो उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं अपने ही परिवार को मारकर किस काम की विजय पाऊंगा? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जो शरीर आज है वह एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदल देती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ। सफलता और असफलता में समान रहो, यही है कर्मयोग। उन्होंने एक गहरी बात कही, जब इस इंसान कर्म से भागता है तो वह मोह और भय में फंस जाता है, लेकिन जब कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है तो उसका मन शांत और स्वतंत्र हो जाता है। सोचिए दोस्तों, अगर हम रोज सिर्फ इतना अपनाएं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो कितनी परेशानियां कम हो जाएंगी। कृष्ण जी ने अर्जुन को 3 मुख्य मार्ग बताए। ज्ञान योग, जहाँ इंसान सही और गलत को पहचानता है, आत्मा का बोध करता है। भक्ति योग, जहाँ मन पूरी तरह ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। ध्यान योग, जहाँ मन एकाग्र होकर परमात्मा से जुड़ जाता है। दोस्तों, उन्होंने कहा, अर्जुन, चाहे कोई भी मार्ग चुनो, अंत में भी सभी मुझ तक ही आते हैं। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, डर केवल अज्ञान से जन्मता है। जब जान लोगों की आत्मा शाश्वत है तो मृत्यु का भय कभी भी नहीं सताएगा और मोह में हमें संसार के बंधनों में जकड़ता है। परिवार, धन, प्रतिष्ठा, जब ज्ञान और भक्ति आ जाती है तो यह बंधन ढीले पड़ जाते हैं। दोस्तों, तब इंसान स्वतंत्र होकर बिना डर के धर्म के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अपना अहंकार छोड़ दो, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो, मेरे स्मरण में रहो और अपने धर्म का पालन करो। मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यही वह क्षण था जब अर्जुन का संशय दूर हुआ। उन्होंने फिर से धनुष उठाया और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। मित्रों, गीता सिर्फ युद्ध की बात नहीं करती, यह जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन सही निर्णय वही ले पाता है जो अपने मन को स्थिर और विवेकपूर्ण रखता है। तो दोस्तों, याद रखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मित्रों, अर्जुन ने युद्ध भूमि में जब कृष्ण के वचनों को आत्मसात किया तो उनके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लिया।
उन्होंने समझ लिया हम इस संसार में सिर्फ यात्री हैं और हमारा असली काम है धर्म का पालन और आत्मा की उन्नति। कृष्ण जी ने आगे कहा, अर्जुन, जब मनुष्य अपने स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार कर्म करता है तब वह भीतर से संतुष्ट होता है। दूसरों के धर्म को अपनाना चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, अपने धर्म से बेहतर नहीं हो सकता। अपने कर्तव्य में मरना भी श्रेष्ठ है। पराये धर्म में भी भय ही भय है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को वश में कर लिया तो वह मित्र भी बन जाता है, लेकिन यदि मन को भटकने दिया तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। दोस्तों, अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह मन तो बड़ा चंचल है, इसे रोकना कठिन है। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके हर दिन अपने विचारों को नियंत्रित करें और परिणाम मेरे हवाले कर दो। कृष्ण ने जीवन के संतुलन का भी रहस्य बताया। अत्यधिक भोजन, अत्यधिक उपवास, अत्यधिक नींद या अत्यधिक जागरण सब असंतुलन है। योगी वही है जो आहार, व्यवहार, काम और विश्राम सब में संतुलन रखे। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण जी हमें यह भी याद दिलाते हैं, जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मानेंगे तब तक भय, क्रोध और मुंह से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि हम आत्मा है, शाश्वत, अजर, अमर, तो जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जिसका मन मुझ में है, जिसकी भक्ति अडिग है, जो प्रेम और करुणा से सबके साथ व्यवहार करता है, वह मुझे प्रिय है और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ता। और मित्रों, गीता का यही सार है। कर्तव्य करते जाओ, मन को स्थिर रखो और विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों, अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए, सोचिए अगर अर्जुन हार मान लेते तो इतिहास कैसा होता। उठिए, अपने धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलिए, क्योंकि हर कुरुक्षेत्र के पार आपका अपना विजय पर्व इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आज की यह मोटिवेशनल कोट्स कैसे लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।